पेरिस एयर शो 2025 के दौरान एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डी.के. सुनील ने एक बड़ा अपडेट दिया है जो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि एचएएल फिलहाल अपने इंटरनल फंडिंग से 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और इसका नेवल वेरिएंट डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है। सरकार की तरफ से मंजूरी का इंतजार जरूर है, लेकिन तब तक एचएएल इन दोनों प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर सुनील ने साफ किया कि एचएएल ने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी लॉन्ग लीड एक्टिविटीज की पहचान कर ली है और उन पर काम शुरू कर दिया गया है। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो समय से बहुत पहले शुरू करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनमें इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, रोटर ब्लेड और अवियोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना शामिल होता है, जो बहुत जटिल होती हैं और इनका पूरा होना लंबा समय लेता है। ओथ प्रोग्राम भारत के डिफेंस इंडिजनाइजेशन मिशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 12.5 टन वजन वाला एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर डेवलप किया जा रहा है, जो कि मल्टी रोल होगा और इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और कोस्ट गार्ड की जरूरतों को पूरा करेगा। इसका उद्देश्य पुराने रूसी MI-17 और MI-17 भी 5 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करना है, जो अब अपनी सर्विस लाइफ के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। वहीं इसका डेक बेस्ड वेरिएंट खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसके रोटर ब्लेड्स फोल्ड हो सकें और इसका ओवरऑल साइज नेवल शिप्स पर फिट हो सके। ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और दूसरे मिशनों को सपोर्ट करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे डाइवर्स टेरेन में ऑन परेड करने लायक बनाया जाएगा, फिर चाहे वो लेह लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन हो या फिर इंडियन ओशन की मैरीटाइम जॉन। इनको ट्विन इंजन पावर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। एचएएल और फ्रांस की सैफरन कंपनी मिलकर एक नए हाई पावर इंजन पर काम कर रहे हैं, जो L31FP या उसके डेरिवेटिव पर आधारित हो सकता है। ये इंजन ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा तापमान वाली जगहों पर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड एवियोनिक्स, मॉड्यूलर वेपन सिस्टम और ग्लास कॉकपिट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी, जो इसे एक कटिंग एज प्लेटफॉर्म बनाएंगी। एचएएल का टारगेट है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरे और 2030 के शुरुआती सालों में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए। अगर ये टाइमलाइन मेंटेन रहती है तो ये भारत के लिए हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी। यह प्रोग्राम न सिर्फ पुराने MI-17 और सी किंग हेलीकॉप्टर्स का विकल्प बनेगा, बल्कि ये भारत को ऐसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स देगा जो संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जा सकें और साथ ही साथ समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने में भी सक्षम हों। 2016 में हुए उरी अटैक और चीन के साथ LAC पर बढ़ते तनाव ने दिखा दिया है कि भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है जो हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, क्विक लॉजिस्टिक्स और तेजी से रिस्पॉन्स देने में मदद कर सके। लगभग 550 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे भारत के लिए न सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट है, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत भी है। अगर एचएएल अपने टारगेट्स को समय पर पूरा कर लेता है तो ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नया मुकाम दे सकता है।